कि छत्तीसगढ़ के बच्चे सड़क पर आकर मांग कर रहे हैं कि आप हमको शिक्षक दीजिए, और एक प्रकार से एक युवा आकर के मांग कर रहे हैं कि आप हमको नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। सरकार कुल मिलाकर के गोबर बिनाना चाहती है और रोजगार के नाम पर युवाओं को झुनझुना पकड़ाना चाहती है। तो मात्र 12,000 पदों का भर्ती हुआ है, तो शेष है जो 57,447 पद, उसका तो जल्द जल्द भर्ती किया जाए, ताकि हम सभी डीएड बीएड बेरोजगार छत्तीसगढ़ के 5 लाख डीएड बीएड डिग्री धारकों को अवसर मिले। हो क्या रहा है कि व्यापम में इतनी अनियमितता है, पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं हो रहा है। और अभी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ ऐसे हजारों स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगी सर, एक शिक्षक हजारों बार अपनी कक्षा में पहुंचा है, तब जाके आज चंद्रयान चांद पर पहुंचा है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ 72 की टीम पहुंची रायपुर के तूता धरना स्थल पे, जहां पर कला संकाय डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठा है। आइए हम यहाँ के जो पदाधिकारी उनसे सीधा बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग, एक दिवसीय धरने पर क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मुख्य मांग है, जो विधानसभा सत्र के अनुसार स्पष्ट रूप से है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्हें अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में 60,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे। सरकार आने के बाद उन्होंने 14,480 पद का वैकेंसी निकाला, जिसमें से पूरा 12,000 पदों पर भर्ती हो पाई और पद बैकलॉग में चला गया। उसमें से कुछ नई भर्ती फिर निकाले हैं, वो भी स्पेशल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए। उसके में भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। एक विशेष वर्ग को 8,500 पद दिया गया है 12,489 में, एसटी को 68 से 70% दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तीनों इसमें स्थानीय आरक्षण में जिला रोस्टर अलग चल रहा है, ठीक है, वहाँ जिला के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, संभाग अलग चल रहा है, प्रदेश का अलग। तो छत्तीसगढ़ में जब सभी छत्तीसगढ़ से आमंत्रित किए हैं इस भर्ती में, तो एक ही आरक्षण रोस्टर चलाना चाहिए। इसलिए एससी ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट को बहुत समस्या हो रही है, कट ऑफ हाई जा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने शिक्षक भर्ती का घोषणा किया, घोषणा के बाद उसने वादा किया था कि 60,000 शिक्षक भर्ती का, और गवर्नमेंट का ही डाटा सर मैं आपको बताना चाहता हूं, 21 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जानकारी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों का मिला के 57,447 पद रिक्त है। तो हमारी मांग यही है, जल्द से जल्द, उसने अपना घोषणा पत्र में वादा किया था, तो मात्र 12,000 पदों का भर्ती हुआ है, तो शेष है जो 57,447 पद, उसका तो जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, ताकि हम सभी डीएड बीएड बेरोजगार छत्तीसगढ़ के 5 लाख डीएड बीएड डिग्री धारकों को अवसर मिले। यही मांग है। मेरा नाम संजय खांडे है, मैं कंवर्धा से हूँ, प्रदेश प्रवक्ता डीएड बीएड संघ। इससे पहले भी आप लोग रायपुर धरना स्थल पर बैठे थे, आज पुनः बैठे, क्या कहेंगे? सर, इसके पहले हम लोगों की मांग ये थी कि कला संकाय में पद नहीं आ रहे थे, इसलिए हम उस समय बैठे थे। उसके बाद जब भर्ती आया तो अभी बस्तर सरगुजा के लिए भर्ती आया है, तो उसमें ये हुआ कि आरक्षण रोस्टर के कारण सभी लोगों को उसमें मौका नहीं मिल पाया है। हो क्या रहा है कि व्यापम में इतनी अनियमितता है, पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं हो रहा है। और अभी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ ऐसे हजारों स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। तो हमारी एक ही मांग है, शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली हैं, चाहे ग्रंथपाल के हो, चाहे संगीत के हो, चाहे व्यायाम शिक्षक के हो, व्याख्याता के हो, सहायक शिक्षक, सभी पदों पर भर्ती होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 60,000 शिक्षक पदों को भरा जाएगा। अभी हमारे पास आरटीआई से जानकारी मिली है कि लगभग 70,000 से ज़्यादा पद छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग से खाली है। तो कई ऐसे शिक्षक है, विद्यालय है जहाँ पर शिक्षक विहीन है। 6,000 विद्यालय है जहाँ पर एकल शिक्षक है। रात दिन जो है पालक जो है परेशान है। भविष्य कैसे गढ़ेगा छत्तीसगढ़ का? जब तक वहाँ पर शिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी, तब तक जो है एक अच्छा छत्तीसगढ़ हम नहीं गढ़ पाएंगे। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में जो शिक्षकों की कमी है वहाँ तुरंत भर्ती किया जाए, और छत्तीसगढ़ के भविष्यों जो नौ बच्चे हैं उनको एक अच्छा अवसर मिले, और 5 लाख जो विद्यार्थी परेशान है प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के, उनको जो है एक अवसर मिलना चाहिए, और सभी को जो है शिक्षक बनने का अवसर मिले। धन्यवाद। मेरा नाम कामेश्वर यादव है, मैं कला संकाय डीएड बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हमारा एकदम स्पष्ट मांग है, जो उन्होंने बताया है 57,447 पद रिक्त है, हम चाहते हैं कि सारे पदों पे भर्ती होनी चाहिए। और ये मांग हम नहीं कर रहे हैं, इस पूरे देश में एक ऐसा राज्य है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे सड़क पर आकर मांग कर रहे हैं कि आप हमको शिक्षक दीजिए, और एक प्रकार से एक युवा आकर के मांग कर रहे हैं कि आप हमको नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। सरकार कुल मिलाकर के गोबर बिनाना चाहती है और रोजगार के नाम पर युवाओं को झुनझुना पकड़ाना चाहती है। अगर बिहार में 1,70,000 शिक्षकों का पद आ सकता है, अगर
राजस्थान में 50,000 शिक्षकों का पद आ सकता है, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। अगर मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों का पद आ सकता है और 50,000 का घोषणा हो सकता है, तो मेरा सवाल शासन से यही है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? छत्तीसगढ़ में भी तो आखिर सारे डीएड बीएड बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में भी तो सारे लोग डीएड बीएड करके वो उपलब्धि हासिल किए कि वो शिक्षक बन के अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और एक प्रकार वो बच्चे जो अपना बस्ता लेकर के सीएम निवास के सामने आकर के जाते हैं, आप सोचिए कितना दुखद घटना है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, हम तो चलो अपने रोजगार के लिए आए हैं तो हम अपनी पक्षों को रख सकते हैं, वो तो बेचारे अपने शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं कि आप हमको शिक्षक दीजिए, बिना शिक्षक के हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, हमारा भविष्य चौपट हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए और न्यू शिक्षक भर्ती मैदानी इलाके में, जैसे महासमुंद मैदानी इलाका आता है, वहाँ के बच्चे अगर आकर के उनके घर के सामने बस्ता रख करके जाते हैं, तो मेरा मांग यही है कि जो 57,447 शिक्षक का पद खाली है उसमें तत्काल भर्ती करें, चुनाव से पहले करें। कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, आइए बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे आप लोग? मेरा नाम कविता वर्मा है। सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, सड़क पर स्कूली बच्चों का हल्ला बोल आए दिन न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि जितने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं सारे सड़क पे जाके, उनको इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। और दूसरी तरफ हमको आरटीआई से पता चल रहा है कि 57,000 शिक्षकों की पद खाली है और अभी निकाले सिर्फ 12,000 निकाले, और उसमें इतनी अनियमितता। सर मैं बता रही हूँ, मैं शुरू से पढ़ाई कर रही हूँ, शुरू से इसमें जुड़ी हूँ, मेरा सारा चीज़ मुझे पता है, मेरा सारा आंसर सही है, उसके बावजूद भी व्यापम गलत कर दे रहा है। मेरे पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद मुझे ये सारा चीज़ पता चल रहा है, आरटीआई द्वारा हमने पता लगाया कि शिक्षकों की पोस्ट खाली है। तो मेरा बस सबसे अच्छा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोहफा होगा, मैं चाहती हूँ वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन घोषणा करें इन सारे पदों को भरने के लिए, जिससे हम सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हम शिक्षक बनेंगे और सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सर और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी सर, एक शिक्षक हजारों बार अपनी कक्षा में पहुंचा है, तब जाके आज चंद्रयान चांद पर पहुंचा है। धन्यवाद। कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। इसमें सर स्पष्ट रूप से है, 9 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भर्ती किया पूरे छत्तीसगढ़ में, और मैदानी एरिया में अभी जो भर्ती आया केवल बस्तर सरगुजा का है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तीनों संभाग में आज 4.5 साल हो गया कांग्रेस का शासन पूर्ण होने वाला है, मैदानी एरिया में भर्ती नहीं आया है, तो हम वही भर्ती की मांग करते हैं। दूसरा, व्यापम एजेंसी के द्वारा अभी भर्ती लिया गया, उसमें आप देखिए 13 क्वेश्चन का आंसर चेंज किए, 6 क्वेश्चन विलोपित किए। शिक्षक में 19 क्वेश्चन का आंसर उन्होंने हेर फेर किया। इसमें जो मेरिट में थे, मेरा खुद 10 नंबर कम हुआ है, हाई नंबर वाले पीछे हो गए, पीछे वाले बाहर। सर 1 नंबर में 1500 रैंक पीछे। उसी प्रकार सहायक शिक्षक का मॉडल आंसर देखिए, ये पहला मॉडल आंसर था, जब फाइनल रिजल्ट का मॉडल आंसर आया गया तो इसमें 11 क्वेश्चन का आंसर और 7 क्वेश्चन का आंसर विलोपित किया गया, तो 18 से 19 क्वेश्चन। व्यापम जैसे श्रेष्ठ एजेंसी में इतना बड़ा ऐसा एक्सपर्ट टीम बैठे हैं, तो इतना बड़ा गलती नहीं होना चाहिए। और ये पूरा स्टूडेंट के साथ, उनके मेहनत के साथ खिलवाड़ है, बाहर वाले अंदर हो गए, अंदर वाले बाहर। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, व्यापम जैसे श्रेष्ठ एजेंसी में क्वेश्चन पेपर बनाए तो शुद्धता के अनुसार बनाए। दूसरा, सिलेबस में दिया गया था शिक्षण शास्त्र, मेन होता है पेडागोजी, शिक्षा विभाग का पेपर होता है सभी सब्जेक्ट में, सिलेबस में हमको कुछ और दिया गया था और पेडागोजी शिक्षण शास्त्र 1 नंबर का नहीं पूछा गया था, पीएससी टाइप का पेपर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भविष्य में कभी भी एग्जाम हो तो इसके शुद्धता को बनाए रखें ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। और शासन से यही मांग है कि जल्द जल्द आप भर्ती कीजिए। हमारी संख्या 5 लाख है और सबके घर में 5 से 10 वोटर है, तो हम आपको इस सत्ता में बैठा सकते हैं, तो इसी सत्र में चुनाव है, आपको इस सत्ता से हम गिरा भी सकते हैं। लास्ट हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द भर्ती कीजिए। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग आज एक दिवसीय आगे को लेकर क्या सोचा, अगर आप लोग जो भर्ती की बात कर रहे हैं नहीं होती आप लोग? सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं और हम अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप हमारी मांगों को 10 दिन के अंतर्गत सुनिए। अगर 10 दिन में हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है तो हम यहाँ एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और ये हजारों की संख्या में करेंगे। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे सर, हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो स्कूल में जाते हैं और बिना शिक्षा पाए घर आ जाते हैं। तो और एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा किया है सर कि जैसे व्यापम ने मेरिट में क्या होता है सर कि जैसे आप मॉडल आंसर निकालते हैं, मॉडल आंसर में कुछ और देते हैं, मेरिट में फिर कुछ और देते हैं। सर आप ये बताइए, मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, हिंदी का चलिए आप आंसर बदल सकते हैं, अंग्रेजी का चलिए आप आंसर बदल सकते हैं, जनरल नॉलेज का आंसर बदल सकते हैं, लेकिन गणित के क्वेश्चन का आंसर
कई पुस्तक में आप कैलकुलेट भी करोगे तो जो मैथ पढ़ा है, कैलकुलेशन तो एकदम शुद्धता रहता है, गणित तो अपने शुद्धता के लिए ही जाना जाता है। अगर वो सारे लोग, पूरे दुनिया के लोग अगर एक आंसर बता रहे हैं, व्यापम अगर अलग आंसर ले रहा है, तो इसमें बताइए हानि किसका है? हानि तो सीधा सीधा उस स्टूडेंट्स का है ना, जिसने उसको सही अपने तर्क से सही लगाया है, और उसने व्यापम ने अगर गलत आंसर लिया तो 1500 रैंक पीछे हो गया और आज पोस्ट नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं सारी अनियमितताएं जो है दूर हो और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आए। और अगर ये चीज हमारे 10 दिन के अंदर में अगर नहीं सुना जाता है तो हम यहाँ एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। अभी आप लोग के साथ कितने बैठे हैं बीएड कल्याण संघ के? कितने लोग बैठे हैं? सर अभी तो हम लोग काफी सांकेतिक रूप से जिला प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आए हुए थे, एक सम्मेलन करने के लिए आए हुए थे कि हम आगे रणनीति बनाने के लिए आए हुए थे। आने वाले दिनों में एक जिले में से ब्लॉक में से जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति में जिस तरीके से हमने 9 अप्रैल को हम लोगों ने हजारों की संख्या में, लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में हम लोगों ने बूढ़ा तालाब में आंदोलन धरना प्रदर्शन किया था, उसी तरीके का आपको धरना प्रदर्शन आने वाले दिनों में यहाँ तूतम भी देखने को मिलेगा। भूपेश बघेल सुनो 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 सुनो, शिक्षक भर्ती जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैदानी शिक्षक भर्ती शुरू करो, मैदानी शिक्षक भर्ती, मैदानी शिक्षक भर्ती।